नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 9 अक्टूबर 2017 सेकेंड शिफ्ट का MTS का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। कल हम लोगों ने 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 का गुणज है उनका योगफल क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 1 से 200 के मध्य, इसका मतलब है ना 1 होगा ना 200 होगा। तो पहली संख्या क्या होगी, 5 होगी, फिर क्या होगी 10 होगी, फिर क्या होगी 15 होगी। इस तरीके से लेते चले जाएंगे और लास्ट जो संख्या होगी वो 195 होगी। तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। 5 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 + डाट डाट डाट, ये कहाँ तक जाएगा 39 तक। यानी कि 1 से लेकर के 39 तक संख्याओं का योग अगर हम लोग निकाल लें, उन्हें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, n × n + 1/2। तो 5, फिर n का मान कितना है 39, फिर 39 + 1 कितना हुआ 40/2। 2 से काटेंगे 20, 20 × 5 100, 100 को 39 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3900। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक संख्या अपने 1/5 से 44 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। अपने 1 मतलब दिया हुआ है कि एक संख्या अपने 1/5 से 44 अधिक है। इसका मतलब है कि अगर संख्या 5 है तो इसका 1/5 कितना होगा 1। तो इनका डिफरेंस कितना है 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 44। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 11 के बराबर। पूछा क्या गया संख्या, तो 11 × 5 क्या होगा 55। यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4 का मान आपको बताना है। तो 2 पे पावर 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 16 होती है। यानी कि 2 पे पावर 16 की वैल्यू बतानी है। तो मल्टीप्लाई करो 2 को 16 बार, यानी कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 65,536। सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 3 दोनों की गुणज है। 4 और 3 दोनों की गुणज का मतलब 12 का मल्टीपल। तो पहली तो 12, फिर उसके बाद 24 और ये कहाँ तक जाएंगी, लास्ट जो संख्या होगी वो 348 होगी। गैप सभी में बराबर होगा, 12-12 का होगा। तो जब भी समांतर श्रेणी में संख्या अगर हैं, गैप चाहे जितने का भी हो, तो अगर उनकी संख्या निकालनी तो क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंस कितना होगा 336। डिवाइड करेंगे इनके बीच का जो बराबर गैप है +1। तो 12 से काटेंगे 12 दूनी 24 और 12 8 96, 28 + 1 कितना होगा 29। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 2 संख्याओं का अंतर 7 है तथा उनके वर्गों का अंतर 203 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं संख्या x और y है, तो x - y की वैल्यू कितनी है 7। वर्गों का अंतर यानी कि x² - y², तो उसे हम लोग क्या ले सकते हैं x + y और x - y। इसकी वैल्यू कितनी है 203। तो 7 यहाँ पे रख देंगे, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 नाम 63। यानी कि x + y कितना आ गया 29 और x - y 7 दिया है। अगर 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको घटा के आधा कर देंगे। तो 29 में से 7 गया, कितना बचा 22 और 22 को आधा करेंगे कितना होगा 11। इस क्वेश्चन को मैं मौखिक भी आपको बता सकता था कि डिफरेंस 7 दिया है यानी कि x - y 7 है, और वर्गों का अंतर है यानी कि x + y कितना होगा 7 से डिवाइड कर देंगे 29 आ जाएगा। छोटी संख्या पूछा है तो घटा के आधा कर देंगे, अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो जोड़ के आधा कर देते, बस सिंपल। अगला इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पॉइंट को कितने स्थान तक खिसकाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 बनाने के लिए 4 स्थान तक खिसकाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 1 के बटे में 4 जीरो होंगे। तो 4 जीरो किस में है, बी वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब है बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 3 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 48 दिनों में पूरा कर दिया। बी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो पूरे कार्य को 12 दिन में करता है, 3 दिन तक कार्य किया तो 3 दिन में कार्य का कितना भाग कर लिया 1/4। यानी कि टोटल कार्य अगर 4 है तो इसने कितना काम कर लिया 1 काम कर लिया, तो बचा कितना 3/4। वो किसने किया, बी ने किया 48 दिन में।
तो 3 से काटेंगे यानी कि 1/4 कितने दिन में किया, 16 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 16 चक्कू 64, यानी कि 64 आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी सिंपल है। दिया हुआ है यदि टंकी का 4/7वां भाग 42 मिनट में भर सकता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4/7 भाग को भरने में 32 मिनट लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टंकी 7 है, 4 भाग भरने में 32 मिनट लगा, तो बचा कितना, 7 में से 4 गया, यानी कि 3/7 भरना है भाग आपको। 3/7 की वैल्यू बतानी है, तो 4 से अगर हम काट दें तो 4 अट्ठे 32 होगा। अब 3/7 निकालना है तो 3 से गुणा कर दो, 3 से इधर भी गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल कितना समय लगेगा, 24 मिनट। क्लियर, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इस पर क्यूब रूट लगा दो। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4, 27 का कितना होता है, 3, यानी कि 4:3 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो हमने मान लिया MRP X है, 20% का डिस्काउंट दिया यानी कि 80/100, और फिर 30% का डिस्काउंट दिया यानी कि 70/100, तो कितने का बेच रहा है, 1400 का। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1400 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 200 आया। 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25 को 100 से गुणा करेंगे कितना होगा, 2500, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है, दुकानदार 20% की छूट देता है फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो डिस्काउंट दिया है 20% का और प्रॉफिट दिया है 20% का। जब भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया हो या और प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू दी हो तो समझ जाइए कि वहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं CP और MRP का। कैसे निकलेगा, डिस्काउंट को CP पे ट्रांसफ़र कर देंगे। 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब है CP कितना हो गया, 80, और 20% का फ़ायदा इसे हम लोग MRP पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 120। 40 से काट देंगे, ये 2 और ये कितना होगा, 3 होगा। MRP की वैल्यू कितनी दी है, 720, 3 की वैल्यू 720 के बराबर, 1 की वैल्यू 240 के बराबर, 2 की वैल्यू 480 के बराबर, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:9 है और उनका अंतर कितना है, 70। यहाँ पे अंतर कितना है, 7। 7 की वैल्यू 70 के बराबर, 1 की वैल्यू 10 के बराबर। छोटी संख्या बतानी है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 20 के बराबर होगी, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 3A बराबर 2B बराबर 12C तो A, B और C का अनुपात क्या होगा। तो A अनुपात B अनुपात C अगर आपको निकालना है तो कितना होगा, डायरेक्ट आप निकालो। देखो A की वैल्यू निकालनी है तो 12 × 2 कितना हुआ, 12 दूनी 24। B की वैल्यू निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36। C की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 2 3 6, 6 से कट जाएगा, 6 × 6, 6 × 36 और 6 × 24, यानी कि जो अनुपात होगा वो 4:6:1 होगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 35, 37, 39, 41, B 45 तथा 47 का जो औसत है वो 41 है, तो B की वैल्यू क्या होगी। या तो आप इसे औसत के कॉन्सेप्ट से लगा लो कि कुल योग बटे उनकी संख्या, या आप समान डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट से लगा लो। देखो अगर एवरेज 41 है इसका मतलब है सभी को 41 मिलना चाहिए, लेकिन इसको कितना मिला है, 35, यानी कि कितना कम मिला, 6। इसको कितना मिला, 37, यानी कितना कम मिला, 4 कम मिला। इसको कितना मिला, 39, मिलना कितना चाहिए था, 41, यानी कितना कम मिला, 2 कम मिला। इसको 0 का यहाँ पे डिफरेंस है, इसको कितना मिला भाई, 45, यानी कि 4 ज़्यादा मिला। इसको कितना मिला, 47, यानी कि 6 ज़्यादा मिला। क्लियर, तो 6 4 10 पॉजिटिव का है और 6 4 10 -2, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 की कमी रह गई। तो जो 2 की कमी है वो जो संख्या आएगी वो कमी पूरी करेगी, तो 41 और प्लस 2 की कमी वो पूरी करेगी, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 43 होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि कुर्सियों को 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1200 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचा जाता है तो हानि क्या होगी। देखो 1500 की खरीदी, 1200 की बेच दी, 300 का नुकसान हुआ। नुकसान या फ़ायदा हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है।
तो किस पे होगा 1500 पे। तो 100 पे कितना होगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 दूनी 30, यानी कि कितना होगा 20% होगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि चावल को 66 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 66 रुपये में बेचा जाता है, तो बेचना वर्ड यूज़ किया गया है, तो बेचा जाता है तो जाहिर सी बात है आप समझ जाओ या तो प्रॉफिट पे बेचा गया होगा या लॉस पे बेचा गया। 10% की हानि होती है, यानी कि 90% की जो वैल्यू है वो 66 के बराबर है। अगर 50% का फ़ायदा चाहिए तो 150% की वैल्यू बतानी है बस। तो 150% की अगर वैल्यू 90 से निकालें तो 66 बटे 90 करेंगे तो ये 1% की वैल्यू है। 150 की निकालने हैं तो 150 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 55 15 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 दूना 6, 22 पंचे कितना हुआ 110, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, 33.1/3% की कमी की गई है और आपको वैल्यू वही रखना है तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, एक स्टेप ऊपर चले जाओ। इससे ऊपर क्या होता है 50%, यानी कि 50% आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 33.1/3% की कमी की गई है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/3, यानी कि वैल्यू को 3 से 2 किया गया। अगर मूल्य आपको बराबर रखना है तो इसको 2 से 3 करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर रह पाएगा। 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यानी कि 2 से 3 करना पड़ेगा वैल्यू को। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाओगे 2 में तो 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा 50%। क्लियर। तो ये तरीका है, जो तरीका मैंने बताया वो बिल्कुल अच्छा है तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 40% बढ़ जाती है तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो टोटल वृद्धि या कमी निकालनी है तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे, m+n प्लस माइनस mn/100% वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। पहले कमी हो रही है यानी कि माइनस का साइन, फिर वृद्धि हो रही है प्लस का साइन, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 30 × 40 बटे क्या होगा 100। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा कितना 12। देखो 40 से 30 किया तो कितना बचा प्लस का 10 और माइनस का 12, तो माइनस का 2% आया। माइनस का 2% आने का मतलब 2% की कमी होगी। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है महेश यदि 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 24 घंटे में तय करता है। यदि वह इसी दूरी को गाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। देखो उसी दूरी को, दूरी कांस्टेंट है, अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो चालों का जो अनुपात होता है वो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि S1/S2 की वैल्यू T2/T1 के बराबर होती है, ठीक है। पहली चाल कितनी है 10, दूसरी चाल कितनी है भाई 16। T2 टाइम आपको निकालना है, T1 टाइम आपको दिया है 24। 8 तियाँ 24 और 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 तियाँ कितना हुआ 15, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक व्यक्ति यात्रा का 1 घंटा 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से तथा शेष 4 घंटे 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय से निकाल देंगे। तो 1 घंटा चला 50 की चाल से तो दूरी कितनी तय की 50, 4 घंटे चला 60 की चाल से दूरी कितनी तय की 240, 6 चौक 24। तो टोटल ये डिस्टेंस कवर की कितने घंटे में, 4 और 1 5 घंटे में। तो कितना हुआ 290/5, 5 से काटेंगे 55 25 और 5 55 25 और यहाँ पे कितना बचा आपका 4, तो 5 8 कितना हुआ 40, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुनी हो गई तो बस 16 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर टाइम दिया है और गुना दिया है सिंपल इंटरेस्ट में तो फार्मूला होता है T1/T2 बराबर होता है n1-1/n2-1, जहाँ पे n क्या है गुना है। तो T1 की वैल्यू कितनी दी है 8, T2 कितना है निकालना है आपको। पहले हो गई 5 गुनी तो 5 - 1 4 और फिर करना है 16 गुनी, यानी कि 16 - 1 कितना हुआ
15, तो 4 दूनी 8, 15 दूनी कितना हुआ 30, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चार्ट का क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो दिया हुआ है 2008 से लेकर के 2015 तक दो शहरों ए तथा बी में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या को दर्शा रहा है ग्राफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम रहा। किस वर्ष जो परिवर्तन है वो मैक्सिमम रहा, यानी कि ए की जो वैल्यू है, मतलब ए वाला जो शहर है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आया वो किस में आया, परसेंटेज के हिसाब से या वैसे भी। तो 135 से 221 हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है वो 2009 में ही आया, बाकी सभी का डिफरेंस निकाल लो, इससे कम ही होगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला पूछा गया है, वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या शहर ए का कितना प्रतिशत है। 2014 में देखो बी में दोपहिया जो वाहन चोरी हुए कितने 210, और ए से परसेंटेज पूछ रहा है, ए में कितने 2014 में चोरी हुए 175, और इंटू 100 35 पंचे होता है, 35 छक्का होता है, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यानी कि 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 120%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। अगला है, दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या होगी। जो शहर ए है इसमें टोटल जो दोपहिया वाहन चोरी हुए हैं इनको जब जोड़ेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आएगा 188, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला, किस वर्ष में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम चोरी हुए वाहन है ए और बी दोनों मिला के वो किस वर्ष में है। तो आप देखो 2013 में सबसे मैक्सिमम है, यहाँ पे कितने हैं 222 और 204, यानी कि टोटल कितने हैं 426। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 2013 होगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को अंत तक देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।